हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन पढ़ेंगे स्टोइशियोमेट्री के बारे में। और क्या होता है स्टोइशियोमेट्री? एक पर्टिकुलर किसी रिएक्शन में हमें अमाउंट बताएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, जो कि मैंने इसको अपन ने लिख भी लिया है कि इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना। तो इसका मतलब मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट्स के बारे में किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में हमको ये क्या देगा, इन्फॉर्मेशन देगा। कैलकुलेट करने में कैसे क्या होगा वो सब बताएगा अपने को। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। मैं ऐसा मान के चलता हूँ अपने को कुछ नहीं पता, एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो देखो, अगर मैं केमिकल रिएक्शन के लिए बात करूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि केमिकल रिएक्शन उसकी अगर मैं बात करूं तो देखो, आप अगर मान लीजिए अपन जीरो से बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि किसी केमिकल रिएक्शन को दिखाते कैसे हैं। तो मैं लिखता हूँ हाउ टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इनटू अ केमिकल इक्वेशन। अब मुझे आप देखो, आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई कोई एक रिएक्शन होती है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, अपन ने जो पढ़ा हुआ है, अगर मैं उसकी बात करूं, अपन लिखते हैं रिएक्टेंट जो अपन लेते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल जो लेते हैं अपन, उसको अपन किसी के साथ मिलाते हैं, घोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं। उसके बाद अगर कुछ नया बनता है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। कि भैया हमने उसे किसी में मिलाया है ना, या मिक्स किया, जो भी किया अपन ने, उसके बाद हमें कुछ नया मिलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल सभी बच्चों को पढ़ा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए अपन N2 है, मतलब कि अपना नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन करेंगे तो अपनी क्या बनता है, NH3 गैस बनती है। यही बनता है अपना अमोनिया, जिसको अपन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन को अपन देखो कैसे क्या दिखाते हैं। ये जो आपको एरो दिख रहा है, एरो से अगर मैं ऐसा बोलूँ, लेफ़्ट साइड जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलेंगे। एरो की जो राइट साइड में है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब भैया मुझे आपको पढ़ाना है, कुछ समझाना है, तो आपको जाहिर सी बात है कुछ नोटेशंस होंगे। तो ये नोटेशन है, कैसे क्या होगा ये अपन लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, इस साइड रिएक्टेंट और इस साइड क्या है, मेरा प्रोडक्ट है। और एरो का साइन आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, पहला तो ये समझ में आया कि हाँ, रिएक्टेंट किस साइड लिखा जाएगा और प्रोडक्ट किस साइड लिखा जाएगा। ये मैंने पहली चीज़ बताई आपको। इसका बी पार्ट देखो, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो भी हमको क्या करनी होगी, हमेशा मेंशन करनी होगी। तो मैं ये लिख देता हूँ, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स शुड बी स्पेसिफाइड बोल दूँ या फिर मेंशन बोल दूँ, एक ही चीज़ है। ठीक है, हमें वो मेंशन करनी होगी। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल लिखाया था N2H2 का, यार वो किस स्टेट में, ये गैस है, सॉलिड है या लिक्विड है, अपने को नहीं पता है, हमें कैसे पता चलेगा। तो जब मैं इनको मुझे मेंशन करना होगा, इनकी ब्रैकेट में मैं ऐसे लिख दूंगा। जैसे N2 था अपना, वो गैस होती है, जाहिर सी बात है, अपने आप को पता है। H2 जो होता है वो भी अपना क्या होता है, गैस है, वो भी अपने को पता है। इससे जो अपना बनने वाला प्रोडक्ट है यानी कि NH3, वो क्या है, अपना गैस है। तो ये अपने को बता रहा है। अभी यहाँ पे देखो, सॉलिड हो सकता था, लिक्विड हो सकता था, या क्या हो सकता था, अपना गैस हो सकता था। कई बार एक्वस भी लिखा होता है, उसका क्या मतलब होता है, जब आएगा तब अपन उस पर चर्चाएँ करेंगे। ठीक है, तो अपन ऐसे मेंशन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो, मैं इसको लिख देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मीथेन है अपना, ये अपना क्या है, गैस। तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि मीथेन गैस है। ऑक्सीजन के साथ जब कंबशन करती है ये, तो अपना ऑक्सीजन हमें पता है गैस ही है। उससे जो बनने बात होता है, कंबशन के बाद अपना क्या बनता है, CO2 गैस बनती है, और अपना H2O क्या बनता है, लिक्विड बनता है। अपना क्या बनता है, लिक्विड बनता है। तो मैंने देखो सारी की सारी जो इनकी स्टेट है वो मैंने क्या कर दी है, मेंशन कर दी। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि सर हम पहले कोई रिएक्शन जब लिखेंगे तो हमें पता चला रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद उनकी स्टेट है वो भी मेंशन करनी है हमें रिएक्शन में। और देखो, एक लास्ट पार्ट अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी अगर कोई रिएक्शन लिखेंगे, जैसे सी पार्ट में कर रहा हूँ, चेंज इन एनर्जी, जाहिर सी बात है इनकी एनर्जी में क्या कुछ चेंज हुआ होगा, मतलब इनको हमें कुछ हीट देनी पड़ेगी या फिर हमें हीट रिलीज़ होगी,
ऐसा कुछ पता चलेगा क्या रिएक्शन से, तो उसको भी अपने को मेंशन करना है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग रिएक्शन शुड बी स्पेसिफाइड बोल दो या क्या बोल दीजिए, मेंशन बोल दीजिए, दोनों ही एक ही चीज़ें। अब वो कौन कौन सी हो सकती हैं उसको ब्रैकेट में आप लिख लेना। दैट इज़ रिएक्शन इज़ क्या हो सकता है भाई, दो टाइप की रिएक्शन आपने सुना होगा, एक होती है एंडोथर्मिक, क्या होगी एक अपनी एंडोथर्मिक, और दूसरी कौन सी होती है अपनी एक्सोथर्मिक। ये लीजिए भैया एंडोथर्मिक, और एक क्या है अपना एक्सोथर्मिक, और दूसरा क्या है अपना एंडोथर्मिक। जैसे ये मैंने अभी रिएक्शन का एग्जांपल लिया था, तो देखो इसी से अपन बना लेते हैं। अगर इसी में मैं बात करूं कि मेरा कोई N2 है, यानी कि अपना नाइट्रोजन है, अब मैं वो सारी स्टेट भी मेंशन कर देता हूं कि ये गैस में है, प्लस मेरा H2 है, वो भी मेरा किस में है, गैस फेस में। अब देख लीजिए रिएक्शन कैसे लिखी जा रही है पूरी प्रॉपर तरीके से, और आगे जो मेरा बनने वाला है वो क्या बनता है, NH3। जब ये बनता है तो कुछ हीट भी रिलीज़ होती है कि हाँ यार हीट रिलीज़ होती है। अगर कभी प्रोडक्ट साइड हीट रिलीज़ हो रही है तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे उसको अपन, एक्सोथर्मिक। तो अपनी प्रोडक्ट साइड क्या हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है, ये आप देख सकते हैं। अगर सर ऐसा हो जाए कि हमें हीट देनी पड़े उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, जैसे कि मान लीजिए PCl अपना 5 होता है, उसको अपन हीट देते हैं, और यहाँ पे एरो पे अपन हीट का एरो पे अपन हीट का ये सिंबल होता है उसको लिखते हैं। अगर मान लीजिए ये अपना PCl 3 में प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाएगा, जब ये ब्रेक होगा तो जाहिर सी बात है यार, इस रिएक्शन में अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को हीट देनी पड़ती है। हीट देनी पड़ रही है तो मैं रिएक्टेंट साइड लिख रहा हूँ। अगर हीट रिलीज़ हो रही थी, जैसे इधर मैंने प्रोडक्ट साइड लिख दिया ये आपको, तो अगर हीट रिलीज़ होती है तो एक्सोथर्मिक है, अगर हीट देनी पड़ती है अपने को, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टाइप को रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, जब अपने को हीट क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, क्या बोलूँगा इसको मैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे अपन इस रिएक्शन को, है ना। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि एंडोथर्मिक क्या है और एक्सोथर्मिक क्या है। अब देखो यार, ये पहली मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फर्स्ट नंबर पे अपन ने चीज़ देखी थी पहले नंबर पे कि केमिकल रिएक्शन कैसे है, उसका मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है, फिजिकल स्टेट, और वो सारी बातें देखी। नेक्स्ट क्या है, क्या रिएक्शन नेक्स्ट ये है कि यार क्या रिएक्शन को अपने को पूरा का पूरा ऐसे ही छोड़ देना है या आगे कुछ बैलेंस भी कुछ करना होता है या नहीं। तो देखो सेकंड नंबर पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जब भी आप लोगों को कोई रिएक्शन दी हुई तो भाई उसको बैलेंस भी करना है क्या यार, वो देखते हैं। इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, अब देखो यार इसमें अपन समझते हैं, जब किसी रिएक्शन को, जाहिर सी बात है यार उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। जब बैलेंस करना होगा तो दो बातों का आप ध्यान रखें। किन किन बातों का, एक तो यार उसमें जो नंबर ऑफ वेरियस एटम्स शुड बी सेम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिएक्टेंट साइड अलग आ रहे हैं, मतलब 3 एटम है और प्रोडक्ट साइड 4 एटम है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। अपने को रिएक्शन को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो रिएक्शंस हमेशा क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड, तो उसके अकॉर्डिंग तो यार ऐसा तो नहीं हो सकता एक तरफ 3 है तो उससे 4 बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। तो उसको अपन को बैलेंस ही करना पड़ेगा। तो मैं ऐसी बात लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ वेरियस एटम शुड बी सेम ऑन बोथ साइड से यहाँ पे क्या मतलब है, बोथ साइड से मतलब है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या देखो मैं लिख सकता हूँ, नेक्स्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ, उन पे जो चार्ज है, चार्ज शुड बी सेम, चार्ज में लिख सकता हूँ शुड बी। अब चार्ज भी कंजर्व्ड है, चार्ज को भी अपन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं ऑन बोथ साइड्स। चार्ज जो है वो दोनों साइड अपना क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जनरली चार्ज वाली बात यार अपन अभी नहीं करेंगे, ये जब रेडॉक्स पढ़ेंगे, ये वाली जो बात है अपन रेडॉक्स में देखेंगे। अभी सिर्फ इस चैप्टर में अपन जनरली जो देखेंगे वो सिर्फ क्या देखेंगे कि एटम्स को कैसे बैलेंस किया जाए। चार्ज वाली जो चीज़ अपन रेडॉक्स में पढ़ते हैं तो वो वहाँ पे अपन देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे एग्जांपल्स नहीं है, सच बताऊँ तो, है ना। ऐसा नहीं है कि चार्ज वाला यहाँ आ जाएगा तो हम उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा, ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं। नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा आपके माइंड में कि हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे, कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा
कि यार किसी केमिकल रिएक्शन को अपन बैलेंस कैसे करेंगे। तो देखिए यार इसके दो मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं? नंबर 1 या ए करके मैं लिख देता हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। और जो मेरा सेकंड नंबर पे है वो सेकंड नंबर यानी मैं बी लिख सकता हूँ, वो मेरा जो होगा वो अलजेब्रिक मेथड होगा, अलजेब्रिक मेथड होगा। ये भैया अपने को दो मेथड सीखने हैं। अगर ये दो मेथड अपने को आ जाते हैं कि ये वाला, तो अपन यार कोई भी रिएक्शन को बड़े आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। पहला इसमें अपन पढ़ते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। तो देखो अगर मैं ए की बात करूं अपने हिट एंड ट्रायल मेथड की, हिट एंड ट्रायल मेथड की, तो आप देखो इस मेथड को आप पहले पढ़ चुके हैं। किसी भी रिएक्शन को अपने को बैलेंस करना है तरीके से। कैसे तरीके से देखना? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है, जैसे कि मान लीजिए मैं वही जो रिएक्शन सबसे इजी से शुरू करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास H2 था, है ना, मैं इनकी स्टेट नहीं लिख रहा हूँ, N2 था, और इससे मेरा जो बनने वाला प्रोडक्ट था वो क्या बन रहा था? अपना NH3 बन रहा था। यार अगर मैं इस साइड देखूँ तो मेरे कितने, एक किसी भी एलिमेंट को पकड़ो, बैलेंस करने का तरीका उसको आप बैलेंस, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन भी कितने 2 हैं, तो मैं क्या करता हूँ इसको नाइट्रोजन को, कोई भी आप कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं नाइट्रोजन 2 है नाइट्रोजन, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 नाइट्रोजन हो गई, जाहिर सी बात है। फिर हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 6, देखो 2 3 ज़ा 6, ऐसे ही करते हैं अपन काउंट, तो 6 हो गए। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 2, 6 कैसे बनाऊँ? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आ रही है ये बात समझ में? ये अपन ने इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। देखो 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे भी कितने 6 हाइड्रोजन है, आप देख सकते हो 2 × 3 करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 2 × n करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2 है। तो बैलेंस हो गया क्या? हाँ भाई बैलेंस हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ किसी एक एलिमेंट को आप बैलेंस करना तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अपना ये कॉपर है प्लस O2 है, और इससे जो मेरा बनने वाला है वो मेरा कुछ COO ये बन रहा है अपना, मान लीजिए। अब मैं देखो रिएक्शन को बैलेंस करना चाहता हूँ, आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे कॉपर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मज़ा ही आ गया भाई। आप चाहो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसको चाहो तो ऐसे करके बैलेंस कर दो, हाफ कर दिया तब भी बैलेंस हो जाएगा, देख लीजिए आप। और देखो मैं इसी रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, 2 का कंट्रीब्यूशन है, हाफ है, इसका मतलब 1 ही हुआ ये, है ना। आप इसको चाहो तो, अगर आपको पहली बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखो ऐसे भी कर सकते हो इसी रिएक्शन को, CaO जो मैंने लिखा है। आप क्या करो, आप ऐसा बोल दीजिए कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो मैं एक काम करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अब तो सही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कॉपर हो गए, ये ले 2 से कर दिया, अब भी बात बननी है, हाँ बिल्कुल सही है। इसका मतलब मैंने कुछ नहीं किया, इस रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको देखो 2 से मल्टीप्लाई हो ये 2 हो जाएगा, 2 से करोगे ये 1 हो जाएगा, 1 मैंने ये देखो लिखो ना लिखो एक ही चीज़ है, 2 से मल्टीप्लाई ये बन जाएगा। तो अगर ये चीज़ आपको कन्फ्यूज़ करती है, लेकिन आप ऐसा सोचो अगर 2 ऑक्सीजन है और हाफ है तो इसका मतलब कितना होगा, 2 का आधा कितना बनता है, 1 ही तो बनता है, तो 1 है यहाँ पे। इस तरीके से भी अपन दे सकते हैं, कई बार आपको ऐसे भी दिएगा वो क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो एक और अपन बैलेंस करते हैं, 1-2 रिएक्शंस। नेक्स्ट अगर मान लीजिए अब अगर मैं थोड़ा सा लेवल अपना, अब इसको मैं थोड़ा सा टफ करते हैं अपन इस पार्ट को, ये मान लीजिए, और या मान लीजिए एक काम करता हूँ, ये ले लेता हूँ Na2SO4 प्लस, मैं इनकी स्टेट किस में है, ये क्या है, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मेरा यहाँ पे जो ध्यान है वो पूरा का पूरा इसमें है कि रिएक्शन को कैसे क्या बैलेंस करना है। अब मान लीजिए मेरा ये NaCl ये अपना कुछ बन गया। अब आ जाइए बैलेंस करते हैं। मैंने बोला देख यहाँ पे सोडियम कितने हैं 2, मैंने यहाँ पे 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, एक एक एलिमेंट को बैलेंस करते चलिए, अपने आप ही देखना आप 2-3 एलिमेंट को बैलेंस जैसे ही करोगे ना अपने आप ही रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। फिर मैंने कहा सोडियम 2 थे, यहाँ पे 2 से कर दिया, बैलेंस हो गया। सल्फ़र 1 है, इधर सल्फ़र 1 ही है, चलो भाई बैलेंस है ये दोनों तो। फिर आज ये ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, बैलेंस है भाई। इधर बेरियम 1 है, इधर भी 1 है, चलिए भाई बैलेंस है। यहाँ Cl2 2 है, यहाँ पे भी Cl2 2 है, इसका मतलब मेरी रिएक्शन क्या हो गई है, ये अब बैलेंस हो गई है। बस मुझे क्या करना पड़ा इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, सिंपल सा बस 2 से क्या करना पड़ा मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट अगर एग्जांपल लिखता हूँ, नेक्स्ट मान लीजिए ये अपना हो गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट लेता हूँ एक एग्जांपल, कंबशन में कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं, CH4 है, ये मैं स्टेट नहीं लिख रहा हूँ उनकी कि ये गैस में है क्या है ना, मैं सिर्फ बैलेंस पे अपना ध्यान है तो उसको सिर्फ मैं बैलेंसिंग पे ध्यान दे रहा हूँ। इससे जो बनता है मेरा क्या क्या बनता है, CO2 बनता है गैस, और अपना क्या बनता है H2O लिक्विड।
मैंने कहा भैया आप इसको बैलेंस कर दीजिए। तो कैसे बैलेंस करना है, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 4 है, यहाँ पे कितने हैं 2, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। अब लास्ट में जो सिंगल वाला होता है ना उसको ट्राई करेगा सबसे लास्ट में, जो इंडिविजुअल होना जैसे O2 N2 ये इस टाइप के आपको दिखे, उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करो, आसान हो जाएगा आपके लिए करना। फिर देखो इधर कितने हैं, 2 इधर हैं अपने ऑक्सीजन, 2 इधर है, 4 हैं, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देख लीजिए आप रिएक्शन क्या हो गई अपनी, बैलेंस हो गई। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ कहीं अपन कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे। कार्बन कार्बन बैलेंस है 4, यहाँ पे अपने हाइड्रोजन है, यहाँ 4 अपने हाइड्रोजन हो गए हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की बात करूँ तो 2 और 2 4 है अपनी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपना क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट मान लीजिए मैं एक ले लेता हूँ रिएक्शन, एक और रिएक्शन अपन ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ C6H12O6 और इसका कंबशन कर रहे हैं अपन O2 से, इसका मतलब ये लीजिए भाई O2 के साथ रिएक्ट करके अपना वही CO2 और क्या बन जाएगा H2। मैंने कहा रिएक्शन बैलेंस करते, देखो कैसे, इसमें कार्बन 6 हैं, कार्बन यहाँ पे 1 है, 6 से मल्टीप्लाई बैलेंस हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन 12 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई, 6 से 12 हो जाएंगे यहाँ पे। अब बैलेंस जो लास्ट में बचा ऑक्सीजन, देख लीजिए आप इधर देखो ऑक्सीजन कितनी बन रही है, 6 2 12 ऑक्सीजन है, और ये 6 कितना हो गया अपना टोटल 18 ऑक्सीजन हो गया। इधर कितना है 6, तो 18 बनाने के लिए यहाँ 12 करना है, 12 करने के लिए यहाँ पे क्या कर दूंगा 6, तो देखो यहाँ पे 12 हो गए, यहाँ पे कितना हो गया 6, ओवरऑल इधर भी 18 हो गया और इधर भी कितना हो गया 18। इस तरीके से मेरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई है ना। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा, मैंने ए पार्ट बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करता हूँ जो एल्जेब्रिक मेथड है उसको पूरा अपन फिनिश कर लेंगे, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही देखते हैं।